बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साध संगत जी, प्यार से कहना जी धन निरंकार जी। साध संगत जी, संत तुलसीदास जी महाराज जी ने बड़े ही सुंदर भाव से लिखे हैं कि हरि व्यापक है सर्वत्र समाना। यह परमात्मा समान रूप में हर जगह है, यह हर जगह व्याप्त है। अब इस परमात्मा को पाने के लिए जरूरत है प्रेम की। कहते हैं प्रेम से प्रकट होई भगवाना। जहाँ प्रेम है साध संगत जी, वहीं परमात्मा का वास है। जहाँ एकत्व मिलवर्तन है, वहीं परमात्मा का वास है साध संगत जी। क्योंकि प्यार बिना भक्ति नहीं, प्रेम बिना भक्ति नहीं है साध संगत जी। साध संगत जी, आज जो ये ज्ञान की दात समय के रहवर सदगुरु माता जी ने हम सबों को दी है, यही ज्ञान साध संगत जी अष्टावक्र जी ने राजा जनक जी से कहा था। इसी ज्ञान को साध संगत जी गुरु वशिष्ठ ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी से कहा था। इसी ज्ञान को साध संगत जी भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को कहा था। आज वही ज्ञान समय के रहवर सदगुरु माता जी की असीम कृपा से, सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज जी की असीम कृपा से हम सबों को प्राप्त हुआ है साध संगत जी। गुरु वशिष्ठ जी ने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जी से कहा था कि एक फूल को मसलने में देरी लग सकती है, लेकिन परमात्मा को जानने में, परमात्मा को देखने में उतनी भी देर नहीं लग सकती। राजा जनक जी को अष्टावक्र जी महाराज जी ने कहे थे कि एक पाँव जो है घोड़े की रकाब पर हो और दूसरा पाँव उठाने में जितनी देर लगती है, उतना भी समय परमात्मा को देखने में नहीं लगता। तो ये समझ साध संगत जी गुरु के हाथ में ही है कि वो इस उजाला को दिखा सके। क्योंकि गुरु बिनु भव निधि तरे न कोई, अजौ विरंच शंकर सम हुई। गुरु के बिना साध संगत जी ये ज्ञान समझ नहीं आ सकता। जब तक गुरु का संग नहीं होगा तब तक बात बनने वाली नहीं, क्योंकि गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु तो साध संगत जी साक्षात परमात्मा का साकार रूप है। गुरु ही भव से पार लगाएंगे, गुरु ही भव से पार लगाएंगे साध संगत जी। साध संगत जी सदगुरु वो क्षमा दान देने वाले, वो क्षमा करने वाले, सबको क्षमा करने वाले, और जिन पर सदगुरु की रहमत की बारिश हो जाती है वो इंसान भी एक दूसरे पर क्षमा करते हैं साध संगत जी। क्योंकि गुरु आप समान बना देते हैं, आप समान बना देते हैं। साध संगत जी हम इंसान हैं, हमसे गलती हो जाती है, लेकिन क्षमा करने वाले हो सदगुरु, हमें साध संगत जी क्षमा कर देते हैं। हम जब सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में कहते हैं प्रभु हे बख्शनहार, हम तो भुल्लनहार हैं, आप तो कृपा के सागर हो, वो सब बात समझते हैं साध संगत जी कि इसका भाव कैसा है। वो तो भाव के भूखे होते हैं। आओ साध संगत जी हम समझने की कोशिश करें। कहते हैं कि जो लेटा जमीन पर है वो कैसे गिर पाएगा। जमीन पर लेटने का मतलब अहंकार से खत्म, मतलब यहाँ कोई है नहीं, शून्य है, ये पूरा साफ है, ये पूरा साफ है, इसमें कोई दाग नहीं है। जो जमीन से जुड़ा हुआ होता है उसे गिरने का डर नहीं होता है साध संगत जी। जो ऊंचाई पर बैठा है डर तो उसे गिरने का, और वो मुमकिन ही गिर जाता है साध संगत जी। तो अहंकार हमें नहीं करनी है। संत महापुरुष कहते हैं कि अरे भाई किस बात की घमंड करते हो इस पंच तत्व के पुतला पर, ये क्षण भर में खत्म होने वाली है, पल में समाप्त होने वाली है, क्षणभंगुर है। कहते हैं कि क्यों घमंड करते हो अपने आप पर। भाई जब घाट पर पहुंचते ना तो मुट्ठी भर राख में बदल जाते हैं, या मिट्टी का धन मिट्टी में मिल जाते हैं, पंच तत्व का पुतला पंच तत्व में मिल जाते हैं।
अहंकार किस बात की, घमंड किस बात, शरीर पर नहीं साथ संगत जी। संत महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें अहंकार नहीं करनी है। हमसे अगर गलती हो गई, हम इंसान है तो हम क्षमा मांग लें, और क्षमा करने वाले वो सच्चे सदगुरु है, वो सच्चे सदगुरु है साथ संगत जी। साथ संगत जी, दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा, दास माफ़ी चाहेगा। दास को माफ़ करना और दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना जो दास निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़कर सेवा सत्संग का आनंद लेता रहे, और इसी तरह से आप जी के श्री चरणों से जुड़कर इस परम आनंद, इस सच्चे सदगुरु, इस निरंकार पार ब्रह्म परमेश्वर का गुणगान करता रहे। यही अरदास आप जी के श्री चरणों में कि दास को भी ऐसी सद्बुद्धि देना, ऐसी मत देना जो निरंतर आप जी के श्री चरणों से जुड़ा पड़ा रहे। दास अधिक शब्दों का सहारा नहीं लेगा। दास भूल चूक के लिए आप जी सभी संत महात्माओं के श्री चरणों में क्षमा चाहता है। साथ संगत जी, एक बार सभी संत महापुरुष मिलकर प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी।